तो एक बार फिर से कुमार शिवम स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही है। तो इससे पिछली क्लास में हमने देखा था लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, कि लेंस से चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो तो उससे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, हम सब उन सभी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से समझ चुके थे। तो आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि क्लास 12 के साथ साथ क्लास 10th में भी इम्पोर्टेंट साबित होता है। तो आज का सेशन जो होगा वह होगा लेंस द्वारा फोकस दूरी का सूत्र। तो लेंस द्वारा है ना हम फोकस दूरी का सूत्र निकालेंगे। जैसे कि दर्पण से हम क्या निकाले थे? फोकस दूरी का सूत्र निकाले थे, ठीक ना। तो ठीक उसी प्रकार से आज जो हम बात करेंगे वह होगा लेंस द्वारा फोकस दूरी का सूत्र। अर्थात लेंस चाहे कोई भी हो, लेंस उत्तल हो या अवतल हो, सभी में जो होता है सूत्र क्या होता है? समान होता है। सूत्र जो होता है वह क्या होता है? समान होता है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग लगाइएगा, हम लेंस ले रहे हैं, अवतल लेंस ले लेते हैं, ठीक ना। अवतल को उत्तल ले लें, उत्तल ले लेते हैं, ठीक ना। हेडिंग लगाइएगा, उत्तल उत्तल लेंस के फोकस दूरी का सूत्र क्या है? उत्तल लेंस के बीच में दे दीजिए डी, अच्छा लग जाएगा। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का हमको क्या करना है? सूत्र ज्ञात करना है। उत्तल लेंस के द्वारा फोकस दूरी का हम सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? हालांकि लेंस उत्तल हो या अवतल, सूत्र दोनों के लिए क्या होगा? समान होगा, ठीक ना। लेंस उत्तल हो या अवतल, दोनों के लिए जो है सूत्र जो होगा वह क्या होगा? बिल्कुल समान होने वाला, समान रहता ही है। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? इसके लिए उत्तल लेंस चाहिए। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का यदि हम सूत्र ज्ञात कर रहे हैं तो इसके लिए बेशक आपको क्या चाहिए? एक उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। तो लीजिए, ये रहा आपका उत्तल लेंस, ठीक है। बीच से क्या डालेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन सीधा ना जी, दे दी यहाँ पे P। इधर क्या रहता है आपका? F1, इधर रहता है आपका C1, यहाँ पे रहता है आपका F2। आइए वस्तु को जो है ना अनंत और C1 के बीच में रख देते हैं। वस्तु को अनंत और C1 के बीच में, मतलब कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम रखते हैं वस्तु कहाँ पे? वस्तु को हम इस जगह पे रखते हैं। कहाँ पे? इस जगह पे। ये यार, ठीक है, वस्तु को हम यहाँ पे रख दिए। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं। वस्तु रखे हैं, वस्तु मान लेते हैं, वस्तु का नाम क्या है? O है। आइए पहला प्रकाश जो डालेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर डालेंगे, पैरेलल डालेंगे। पहला प्रकाश प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो डाल दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। और आप सभी को भली भांति पता होगा कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपको होती है, वह F2 से होकर क्या होती है? गुजर जाती है, ठीक ना। F2 से क्या होती है? चलिए यहाँ पे कटा देते हैं, यहाँ पे क्या F2 दे दीजिए, ठीक है। ऐसे गया और ऐसे क्या हो गया? वह वापस चला गया, F2 से होकर गुजर गया। अब दूसरा प्रकाश कहाँ डालेंगे हम? डाल देते कहाँ से? P से।
दूसरा प्रकाश की जहां बात कर रहे हैं हम, दूसरा प्रकाश प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे। कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। और आपको पता होगा कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं तो वह पता है क्या होता है? पता होगा सभी को, क्योंकि बताए हैं। ऐसे क्या होता है? सीधा सीधा क्या होता है? वह निकल जाता है। तो मतलब कटा कहाँ पे? इस पॉइंट पे कट रहा है। अच्छा, C1 भूल गए, सी बोलिए। यहाँ दे दी क्या? C2। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये रहा आपका प्रतिबिंब। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट O और O डैश है, इमेज I और I डैश मान लिए। ठीक है, इमेज I और I डैश मान लिए। अब ये पॉइंट जो है इसका नाम क्या देते हैं? M दे दिए। कोई दिक्कत किसी को? बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बताइए, फिगर समझ में आया? अब यहाँ एक फिगर बना है, इससे पिछले क्लास में कई सारा फिगर बना है। जो क्लास को सही से किए होंगे पिछले क्लास को, तो उम्मीद है इस सब चीजों में किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपका फिगर क्या हो गया? रेडी हो गया। तो कुछ बात जब सिद्ध करना होता है ना हम लोग को, कुछ ना कुछ माना फिर फला ठिकाना कुछ ना कुछ क्या आता है? लिखना पड़ता है। तो लिख लीजिए आप लोग, ऐसे लिखना यहाँ से माना, उसके आगे आपको लिखना है, हम लिखा रहे हैं। माना किसी उत्तल लेंस, क्या है? उत्तल लेंस है ना। माना किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, माना किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर u दूरी पर, माना किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर u दूरी पर कोई वस्तु, u दूरी पर कोई वस्तु o o डैश है। u दूरी पे कोई वस्तु क्या है? o o डैश, o o डैश है, o o डैश है। ठीक है, लीजिएगा कि माना किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर u दूरी पर एक वस्तु, u दूरी पर एक वस्तु o o डैश रखा है, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब v दूरी पर, जिसका प्रतिबिंब v दूरी पर I I डैश बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब v दूरी पर I I डैश बन रहा है। चलिए, जो लिखाए हैं उसको और मिला लीजिए फोटो के अकॉर्डिंग। क्या आप जो लिखे हैं माना कि फला फलना लिखे हैं, क्या आपका इस पिक्चर के अकॉर्डिंग मिल रहा है? मिला लीजिए चीजों को, ठीक ना। बाकी आपका ये नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल कुमार शिवम स्टडी प्लस पे उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, फोटो वाला आप है ना, जो फोटो बनाए थे यहाँ वो अपलोड नहीं किए हैं, जान के अपलोड नहीं किए हैं, क्यों? आप लोग बना सकते हैं, फिर देखेंगे होगा तो अपलोड करवा देंगे उस चीजों को। तो इसका जो हम थ्योरी सीरीज करेंगे ना, हर एक पीडीएफ को मिलेगा, हर हाल में उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपलोड करवाएंगे, ठीक ना। बाकी थोड़ा छोटा मोटा चीज होता है, उसका पीडीएफ आप लोग अपने से नोट्स बना सकते हैं, इसलिए वो पीडीएफ हम प्रोवाइड नहीं करवाते, ठीक है। आइए फोटो समझ लीजिए, रेडी है? चलिए, हम यहाँ भी दो समरूप त्रिभुज ढूंढेंगे, दो समरूप त्रिभुज को ढूंढेंगे। त्रिभुज ओ ओ डैश पी और त्रिभुज आई आई डैश पी ढूंढिए और पाइए इनाम जीतने का मौका, इनाम पाने का सुनहरा मौका। इसको ढूंढना है, ओ ओ पी और आई आई पी को खोजिए और पाइए ढेर सारा इनाम। तो देखिए हम दिखा रहे कहाँ कहाँ पे है। ओ ओ डैश पी, ओ ओ डैश पी यहाँ रह गया, आई आई डैश पी यहाँ रह गया, हो गया, त्रिभुज मिल गया ना। अब देखिए उसमें दिखा रहे हैं आपको, ई जो कोण है, ई कोण और ई कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा।
ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा थोड़ा सा। हई जो कोण है ना, ई कोण और हई कोण क्या है आपस में, ये दोनों त्रिभुज में क्या है, बराबर है ना, बराबर जी। आप कहेंगे जी सर बराबर है। अब आइए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, कितना 90 कोण बन रहा है, और यहाँ पे भी क्या बनेगा 90 कोण बनेगा। अब देखिए ध्यान से, एक कोण बराबर हो गया, ये दो कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब 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 क्या होती है कि दो कोण आपस में बराबर होता है ना, दो कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर होता है। जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। तो मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये कोण इसके किसके और इसके जी नहीं जी, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। आइए समरूप में बताए थे हम, जब दो त्रिभुज या जब दो त्रिभुज क्या हो, समकोण, अरे समरूप हो, सॉरी समकोण नहीं, समरूप हो। जब दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो उसके संगत कोण के, जो कोण है ना, कोण का संगत भुजा, कोण जो है कोण का संगत भुजा भी क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब है, ये जो है ना, मान लेते हैं, समझिए ध्यान से, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए ये कोण ये कोण बराबर है, तो मतलब इस कोण के सामने एक भुजा ये और इस कोण के सामने भुजा क्या होता है, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इस कोण के सामने भुजा ये और इसकी भुजा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इसके सामने कौन सी है, ये है ना, ये भुजा है, ये भुजा और इसके सामने ये भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और ये सभी संगत भुजाओं का अनुपात, इसका सभी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए यहाँ से चलिए देखिएगा, यहाँ से इस कोण त्रिभुज लेते हैं हम ओ ओ डैश पी में, ये जो कोण है इसके सामने की भुजा कौन सा है, आप कहेंगे ओ ओ डैश है, क्या है, ओ ओ डैश है बटन में। अब आइए यहाँ पे इस कोण के सामने भुजा क्या है, आई आई डैश है, दे देते क्या, आई आई डैश दे दिए, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। आइए फिर, इससे तो हमको मतलब नहीं है ऊपर से, मतलब तो नीचे में है ना, मतलब किसमें है, नीचे में। तो लेते हैं ये कोण, इस कोण के सामने भुजा क्या है, ओ पी, क्या है, ओ पी बटन में। फिर यहाँ जो कोण है इस कोण के सामने भुजा क्या है आपका, आई पी, आई पी। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्या मान लिया आप, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब दो त्रिभुज और ढूंढिए, दो त्रिभुज और ढूंढिए, बताइए दो त्रिभुज कौन सा है जो आपस में एक दूसरे के समरूप दिख रहा है। तो बताएंगे आप सभी, कौन सा ऐसा त्रिभुज बन रहा है जहां पे क्या हो रहा है कि दोनों आपस में समरूपता का पालन करेगा, जो जो समरूप बनने की चांसेस है, पता है। आइए हम बता रहे हैं, बीच में एक लकीर डाल दीजिए, ऐसे हमारी पूरे लेंस से रहता है, बीच में दो भागों को अलग करता है, यहाँ पे ऐसे रहता है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, MPF2, MPF2 और I'F2, ध्यान दीजिए सही से, MPF2 और I'F2, ध्यान दीजिए, MPF2 और I'F2 क्या लिए त्रिभुज, हाँ त्रिभुज लिए MPF2 व I'F2 में लिख देते, में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज MPF2, MPF2 यहाँ पे है और I'F2 यहाँ पे है। अब इसमें भी क्या दिख रहा है, इसका ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर, क्या होगा जी, बराबर होगा। अब वही यदि बात कर रहे हैं हम यहाँ की, यहाँ क्या होगा, 90 बनेगा ना जी, तो यहाँ पे 90 बन ही रहा है। तो मतलब उसके बाद ये कोण बराबर हो गया और ये कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से आपका ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण,
ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आइए यहाँ से इसे हम ऊपर जैसे काम करते हैं, ये कोण इस कोण के सामने भुजा क्या है आपका, एमपी है, क्या है, एमपी, लिख दीजिए यहाँ एमपी, बटे में इस कोण के सामने भुजा क्या है, आई आई डैश, क्या है, आई आई डैश, बराबर, आइए कहाँ पे, ये लेते हैं, इसके सामने भुजा क्या है आपका, पी एफ टू, क्या है जी, पी एफ टू, पी एफ टू है। फिर वही यदि बात कर रहे हैं, इसके सामने भुजा क्या है आपका, आई एफ टू है, इस कोण के सामने भुजा क्या है, आई एफ टू, क्या है आपका, आई एफ टू। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या ध्यान देना है, अब बताइएगा, ये साइज दोनों बराबर है, ध्यान दीजिएगा, ये साइज और ये साइज यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर है, आप कहेंगे हाँ बराबर है, क्योंकि यहाँ से एक फोटो देखिएगा ना, एक आयत बन रहा है और आयत के आमने सामने भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एक आयत बन रहा है, जितना है ना ऊंचाई इसका होगा उतने ऊंचाई इसका भी होगा, मतलब जितना लंबाई इसका होगा उतना लंबाई इसका होगा, मतलब हम कह सकते हैं ओ डैश जो है एम पी के बराबर है, एम पी के बराबर है, ध्यान लिख दीजिए, चूंकि एम पी जो है ना ओ डैश के क्या है, बराबर है, एम पी जो है ओ डैश के बराबर है, तब क्या होगा, हम एम पी की जगह क्या लिख देंगे, हम ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर पी एफ टू बटे आई एफ टू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड मान ली, क्या मान लिया हम, सेकंड मान लिया, समीकरण सेकंड मान ली, ठीक। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, आप गौर से देखिएगा थोड़ा सा, क्या देखना है, समीकरण एक और समीकरण दो, समीकरण एक और समीकरण दो को देखते हैं ना, तो हमको यहाँ है ना कुछ दिखता है, दोनों पक्ष इसका है ना आपस का, जो इसका बायां पक्ष है ना, दोनों समीकरण का बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, यदि बायां पक्ष बराबर है बाबू, तो आपका दायां पक्ष भी क्या होता है, बराबर होता है। बहुत बहुत बताए हैं आप चीजों को, आपको है ना ये सब चीजें पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए ये पक्ष क्या है, बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक एंड दो से, समीकरण एक और दो से क्या होता है, समीकरण एक और दो से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो क्या निकलेगा यहाँ से, ओपी बटे में आईपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी एफ टू बटे में आई एफ टू, क्या हो गया, पी एफ टू बटे में क्या हो गया आपका, आई एफ टू हो गया। आइए यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब ओपी को क्या दे सकते हैं ना हम, ओपी क्या है आपका, वस्तु दूरी है, ओपी क्या है आपका, वस्तु दूरी है, किधर है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है, आप कहेंगे लेफ्ट साइड में है, यदि लेफ्ट साइड में है तो दूरियां क्या होगी, माइनस में, और ये बात याद रखना है कि हर हमेशा वस्तु दूरी है ना माइनस में ही रहता है, किसमें रहता है, माइनस में रहता है, तो लेफ्ट साइड है, वस्तु किधर है, लेफ्ट साइड है, तो मतलब क्या होगा, माइनस में, क्या यूज करेंगे हम, माइनस यू, बट अब यदि बात कर रहे हैं आईपी क्या है, आईपी क्या है आपका, इमेज दूरी, इमेज किधर बन रहा है, राइट साइड, तो राइट साइड की दूरियां क्या होगी, प्लस में, अर्थात क्या हो जाएगा आपका यहाँ भी माइनस यू बटा क्या हो गया भी बराबर। आइए यहाँ फिर पी एफ टू बात कर रहे हैं हम, पी एफ टू की जहां बात कर रहे हैं, फोकस दूरी हुआ, पी से लेके एफ तक की दूरी, एफ टू तक की दूरी क्या कहलाएगा आपका, फोकस दूरी कहलाएगा, अर्थात वो भी क्या है, राइट साइड है ना, इधर है, राइट साइड ही है, तो एफ के जगह पे हम क्या दे देंगे, हम पी एफ टू की जगह पे हम एफ लिख दिए, क्या लिख देंगे हम, एफ बटे में देखिए आई एफ टू, हाँ जी आई एफ टू, कोई बात ही नहीं बन रहा है, बात बन रहा है, कोई कोई बात नहीं बन रहा है, बात बनाने के लिए उसको पी तक आना पड़ेगा, कहाँ तक, पी तक आना पड़ेगा तभी कोई बात बनेगा। देखिए अब यहाँ से पी से लेके आई तक की दूरी, पी से लेके आई तक की दूरी में यदि हम पी एफ टू घटा देते क्या बचेगा, यही बचेगा ना, ध्यान दीजिए, पी से लेके आई तक की दूरी में पी एफ टू घटा देंगे क्या बचेगा आपका, आई एफ टू बचेगा, बचेगा नहीं, आई एफ
टू बचेगा। तो आइए यहाँ से क्या किए हम, पी से लेकर आई तक में, पी से लेकर आई तक में घटा दिए किसको हम, आई पी एफ टू को, पी एफ टू घटा दिए। तो देखिए यहाँ से क्या निकलता है, माइनस यू बटे भी बराबर ऊपर में क्या है एफ बटे पी आई, क्या हो जाएगा आपका पी आई इमेज दूरी, भी हो गया, फिर माइनस क्या जी पी एफ टू है, पी एफ टू क्या हो जाएगा एफ, ये जो माइनस है ना, ये माइनस है वो यहाँ दिया हुआ है तो माइनस दिए हैं, हालांकि एफ जो है आपका पॉजिटिव ही है, एफ किसमें है पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ क्या दिए हैं माइनस दिए हैं, ठीक ना, इसमें गड़बड़ नहीं करना है, एक चीज मिस कीजिएगा ना माइनस प्लस का पूरा सवाल चौपट हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए गौर से देखिए ध्यान से। आइए क्या हो गया माइनस यू बटे भी बराबर एफ बटे भी माइनस एफ। अब यहाँ से यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, माइनस यू इंटू भी माइनस एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका भी एफ, आई हो जाएगा ना जी, हाँ आई हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको यहाँ ले लेते हैं, तो गुना करेंगे माइनस यू से भी में, क्या हो जाएगा आपका माइनस यू भी हो जाएगा, ठीक, फिर माइनस से माइनस एफ में गुना करें, माइनस यू से माइनस एफ में गुना करेंगे, क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा यू एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यू एफ हो जाएगा, बराबर यदि बात कर रहे हैं फिर इधर क्या बचेगा भी एफ बचेगा, क्या बच गया भी एफ बच गया। अब क्या करते हैं दोनों साइड दोनों पक्ष में यू भी एफ से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, क्या करना है दोनों साइड में यू भी एफ साइड लिख देंगे, देखिए माइनस यू भी बटा यू भी एफ प्लस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर भी एफ बटा यू भी एफ, कहाँ से लाए यहाँ लिख दीजिएगा, दोनों पक्ष में यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्ष में यू भी एफ से भाग देने पर भाग दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या आपका माइनस यू भी है, तो यू भी क्या होगा खत्म हो गया, अब यहाँ क्या है यू एफ यू एफ यू एफ, और यहाँ से यू एफ क्या हो गया खत्म हो गया, यहाँ से वी एफ है, यहाँ से वी एफ क्या हो गया खत्म हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे एक बट, हाँ क्या बचा माइनस एक बटे एफ, है बचा जी माइनस एक बटे एफ, प्लस में क्या बच रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है एक बटे भी बराबर 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 क्या हो रहा है जी एक बटे यू बच रहा है, ठीक ना, क्या बच रहा है एक बटे यू। अब क्या करते हैं यहाँ थोड़ा सा इसको है ना अच्छा से ढंग से लाते हैं, हालांकि प्रूव्ड हो चुका है, थोड़ा सा ढंग में लाते हैं, मतलब एक सिस्टमेटिक रूप से लाते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। अब वन बटे एफ उठा के उधर कर देते हैं, वन बटे एफ उठा के उधर कर देते हैं, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा वहाँ प्लस में हो जाएगा, और एक बटे यू को उठा के हम उस साइड से इधर ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा वन बटे भी इधर आएगा क्या होगा माइनस वन बटे यू बराबर क्या हो जाएगा वन बटे माइनस में है उधर जाएगा क्या होगा यार प्लस में, यही हो गया आपका लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। अब लेंस जो भी हो, लेंस जो भी हो उत्तल हो या अवतल हो सब के लिए यही होगा वन बटे भी माइनस वन बटे यू बराबर वन बटे एफ, क्या है वन बटे भी माइनस वन बटे यू बराबर वन बटे एफ। ये देखिए वन बटे भी तो यहाँ था ही, था ना जी यहाँ था ही, अब वन बट एफ उठा के उधर किए क्या हो गया प्लस वन बट एफ, माइनस वन बट एफ उठा के उधर किए तो क्या हो गया प्लस वन बट एफ। अब एक बटा यू बराबर उधर था ना, अब उठा के इसको इधर कर रहे हैं, प्लस में था वन बटा यू, यहाँ क्या आ गया माइनस में वन बटा यू, यही होता है आपका उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, या उत्तल ही नहीं अवतल के लिए भी क्या होता है यही होता है, ठीक है, हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक ना। तो बताइए आया समझ में, किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, यह लिख लीजिए, बहुत सिंपल तरीका से बताए हैं, ठीक ना, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार
यदि समझ में आ गया ना, थम्स अप करके लिखेगा जय हिंद। क्या लिखना है? जय हिंद। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं। सूत्र तो निकाल लिए। अच्छा, दिख रहा नहीं अंत तक? चलिए, दिख रहा है। अब इससे आगे क्या करते हैं? सूत्र तो निकाल चुके हैं। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसका उपयोग कैसे करें उसको समझिए। देखिए, नोट में लिख लीजिएगा। क्या है? 1/f ऐसे लिख देते हैं, बराबर 1/v माइनस क्या है 1/u। ये तो आपका क्या है? सूत्र है ना जी। क्या है? सूत्र है। अब इसमें क्या करना है? चिन्ह को याद करना है। चिन्ह परिपाटी सबके लिए वही है जो पीछे बताए थे, चिन्ह परिपाटी ना। इसमें भी क्या होगा? चिन्ह परिपाटी वही रहेगा। इसमें क्या होगा? u जो है आपका क्या है? वस्तु दूरी है। कैसा कौन दूरी है? वस्तु दूरी है। यह जो है ना हर हमेशा क्या होगा? माइनस भी होगा। माइनस भी सदैव। सदैव क्या होगा? u किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। किस में रहेगा जी? माइनस में रहेगा। अब यदि बात कर रहे हैं भी क्या है आपका? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब जो है ना दो प्रकार से बनता है। एक बनता है वास्तविक बनता है, दूसरा कैसा बनता है? काल्पनिक। अब देखिए, अभी जो प्रतिबिंब बना था कैसा बना था? वास्तविक बना था। जो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा किसमें? उत्तल लेंस में। जो प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा ना, उसके लिए क्या होगा? इसमें जो वास्तविक बनेगा वो प्लस भी होगा। जो वास्तविक बनेगा वो क्या होगा? प्लस में। अब जो काल्पनिक बनेगा मतलब पीछे बनेगा ना, काल्पनिक बनेगा क्या बनेगा? पीछे बनेगा। जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा वह किसमें बनेगा? वो रहेगा वह माइनस में रहेगा। किसमें रहेगा? माइनस में। वास्तविक रहेगा तो प्लस में, काल्पनिक रहेगा तो माइनस में। क्या होगा? उसका चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बच रहा है? कुछ बच रहा है जी? हाँ, फोकस बच रहा है। क्या बच रहा है? फोकस। फोकस दूरी दे। अब बात कर रहे हैं फोकस की, जहां बात कर रहे हैं। अब देखिए, हर हमेशा F2 जो हम बता रहे हैं, F2 बोल रहे हैं ना जी। F2 को यहाँ है ना भगवान का वरदान मिला है, मतलब अपना भारत सरकार है ना उसको मान्यता दे दिया है कि जब भी फोकस दूरी की बात करेंगे ना, वह हम F2 वाला यूज करेंगे। किसका? F2 वाला। याद रखिएगा, F2 वाला ही क्या होगा? फोकस है ना सर्वमान्य होता है। क्या होता है? सर्वमान्य होता है। सर्वमान्य। ठीक है। सर्वमान्य होता है। कौन सा? F2 वाला। चाहे उत्तल लेंस यूज करें या अवतल लेंस में, तो किसको? F2 को वरीयता दिया गया है। F2 की हम बात करेंगे। ठीक है। तो F2 जो होगा, अब देखिए यदि बात कर रहे हैं उत्तल लेंस है, इसमें F2 किधर था? इधर था। अब राइट साइड में है तो दर्पण भी डिपेंड करता है। ये यदि उत्तल रहेगा, उत्तल रहेगा, F2 उधर है ना, उत्तल में क्या हो जाएगा? प्लस भी हो जाएगा। अब वही यदि बात कर रहे हैं अवतल की, जहां बात कर रहे हैं अवतल की, जहां बात कर रहे हैं, अवतल में क्या रहता है? F2 किधर रहता है? या तो होगा F2 इधर यूज करते थे, लेकिन C1 इधर रहता था, ऐसा यूज कर देते ना। हाँ, ऐसे यूज कर रहे थे। F2 क्या हो गया आपका? इधर हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया जी। जब हाँ लेफ्ट साइड हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? माइनस का भी हो जाएगा। ठीक है। तो यही था मुख्य बातें। ठीक। तो इसमें भी जब भी कोई न्यूमेरिकल हो ना, तो चिन्ह के साथ लिखना है और आपका आंसर चिन्ह में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यही था आपका लेंस या अवतल लेंस या उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। दोनों लेंस में क्या होता है? यही फॉर्मूला आपका लगता है। ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है ऋणात्मक, धनात्मक, क्या होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी इधर है, लेफ्ट साइड है, मतलब कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हर हमेशा कैसा होता है? राइट साइड है। किधर है? राइट साइड। क्या है? राइट साइड है, मतलब क्या होगा? धनात्मक होगा। ये सब चीजें हैं ना एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, आपको याद रहेगा
आपको सब चीज याद है, लेकिन याद रहते हुए भी आप कंफ्यूज होके है ना क्वेश्चन वहाँ गलत करके आ सकते हैं। इसलिए अभी से यदि सही से यदि समझते हैं, बार बार इसको रिवाइजिंग करते हैं, तो यकीन मानिए कि कंफ्यूजिंग नाम का चीज ही आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। कुछ भी कीजिए, बस उसको रिवाइजिंग करते रहिए। हम भी अभी तैयारी कर रहे हैं ना, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, यदि रिवाइजिंग नहीं करते हैं ना, हम खुद भूल जाते हैं क्या पढ़े थे, बाबर का मृत्यु कब हुआ था, क्या कब हुआ था। यदि रिवाइजिंग नहीं करते हैं तो माइंड से उतर ही जाता है। इसीलिए रिवाइजिंग जरूरी है। तो आप भी जितना पढ़ाए हैं रिवाइजिंग करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।